नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में अपन मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को परखिए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। यदि कोई वस्तु 12% हानि की अपेक्षा 12% लाभ पर बेचे तब 120 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जल्दी से अपना आंसर निकालिए और कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर दीजिए। दोस्तों, आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है जिसमें आप अपना आंसर निकाल के उत्तर कमेंट कीजिए। दोस्तों, तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि कोई वस्तु 12% की हानि की अपेक्षा 12% की लाभ पर बेची जाती है, तो अपन उसका क्रय मूल्य दोस्तों 100 रुपए मान लेते हैं। क्रय मूल्य क्या माना दोस्तों? अपन ने 100 रुपए मान लिया। दोस्तों, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए। 12% हानि यानी कि 100 पे 12% की यानी कि 88 रुपए। हानि क्या होगी दोस्तों? 88 रुपए। 12% हानि की अपेक्षा 12% लाभ पर बेचे, तो 12% लाभ यानी 100 पे 12% का लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों? 112 हो जाएगा। लाभ पर बेचे तो 120 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी कि 88% हानि बेचने पर की बजाय दोस्तों 112 में बेचे तो कितना लाभ हो रहा है? 120 रुपए का हो रहा है। तो प्रतिशत में देख लेते हैं दोस्तों कितना डिफरेंस आ रहा है। 88 और 112 के बीच में अंतर कितना आ रहा है दोस्तों? 24 का आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों? 24 का आ रहा है। तो 120 के बराबर हो जाएगा? 24 के बराबर हो जाएगा। इंटू अपन को क्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्रय मूल्य को अपन ने 100 माना है, इसलिए 100 से गुणा कर लेंगे दोस्तों। तो 24 का भाग 120 में देंगे तो कितने बार जाएगा दोस्तों? 5 बार जाएगा। 5 इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 500 रुपए हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया दोस्तों? 500 रुपए हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। बहुत सिंपल तरीके से आपको बेसिक से समझाया दोस्तों। कुछ नहीं करना, अपन को क्रय मूल्य को अपन ने 100 मान लिया है। 12% हानि यानी 100 पे 12% की हानि यानी कितने? 88 रुपए हो जाएंगे। और 12% लाभ यानी 100 पे 12% का लाभ यानी 112 रुपए हो जाएगा। तो दोनों के बीच का अंतर देखिए दोस्तों कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। तो ये जो 120 रुपए का अंतर दे रखा है वो 24 के बराबर हो जाएगा। तो इनको अपन को क्रय मूल्य निकालना है, 100 से गुणा कर लेंगे। तो अपना उचित आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 500 रुपए आ जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई धन 6% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1088 रुपए हो जाता है, तो वह धन क्या है? दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। 6% की वार्षिक दर से 6 वर्ष में कितना हो रहा है दोस्तों? 1088 रुपए हो रहा है। तो वह धन ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इसका आंसर निकालने के बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा दोस्तों। सूत्र के माध्यम से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक तरीका बताऊंगा, ताकि आपको अगर सूत्र भी याद ना हो तो भी आप एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। दोस्तों, प्रतिवर्ष 6% का ब्याज मिलता है, तो 6 वर्ष में उसे कितना ब्याज मिलेगा? तो 6 इंटू 6 कर देंगे दोस्तों, 36% का ब्याज मिलेगा। दोस्तों, 36% का ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा? 6 वर्षों में मिलेगा। 1088 हो रहा है, तो अपने मिश्र धन कितना दे रखा है दोस्तों? 1088 रुपए। मिश्र धन कितना हो गया दोस्तों? 1088 रुपए। दोस्तों, मिश्रधन क्या होता है? जिसमें मूलधन प्लस ब्याज भी शामिल होता है। तो मूलधन को दोस्तों अपन 100 रुपए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों? मूलधन क्या है? 100% के बराबर मान लेते हैं दोस्तों। उसमें दोस्तों 36% ब्याज भी शामिल कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? मिश्रधन कितना हो जाएगा? 136% हो जाएगा। कितना हो गया दोस्तों? 136% हो जाएगा। 1088 दे रखा मिश्रधन, जो किसके बराबर हो जाएगा? 136% के बराबर हो जाएगा। तो 1088 मिश्रधन है, जो किसके बराबर हो गया? 136% के बराबर हो गया। अपन को दोस्तों मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन कितना है दोस्तों? 100% है, इंटू में 100 कर देंगे। 1088 में 136 का भाग देंगे दोस्तों, तो कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 8 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 800 रुपए हो जाएगा। तो मूलधन कितना आ गया दोस्तों?
800 रुपए। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। मूलधन कितना हो गया? 800 रुपए। जिस पर दोस्तों 36% ब्याज मिला 6 वर्षों में, तो मिश्र धन हो गया 1088 रुपए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कितना धन 10% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में 1210 रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 1200 रुपए 1210 रुपए हो जाएगा। तो वह धन ज्ञात करना है। दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए और उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका भी आपको सिंपल तरीका बताऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में सारे फॉर्मूले याद नहीं करना पड़े। यदि आप इतने फॉर्मूले याद करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप फॉर्मूला भूल जाओगे। क्योंकि दोस्तों, एग्जाम के प्रेशर में अपन बहुत सारे फॉर्मूले भूल जाते हैं। तो दोस्तों, इसका बेसिक तरीका है, ब्याज कितना मिला दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज 10%। 10% को अपन भिन्न में परिवर्तित करेंगे दोस्तों। 10% का भिन्न परिवर्तन होता है 101/10 होता है। क्या होता है दोस्तों? 1/10 होता है। तो वार्षिक ब्याज 2 वर्षों के लिए, तो दोस्तों ब्याज कितना मिल रहा है? 10 पे 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। यानी कि 10 रुपए से कितना हो रहा है दोस्तों? 11 रुपए हो रहा है। 10 रुपए तो मूलधन हो गया, इसमें 1 रुपए का ब्याज मिला दोस्तों, तो कितना हो गया दोस्तों? 10 से 11 रुपए हो गया। 2 वर्ष का ब्याज निकालना दोस्तों। 2 वर्ष के लिए अपन 2 बार लिख लेंगे, तो 10 से 11 हो जाएगा। 10 × 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा। 11 × 11 करेंगे दोस्तों तो 121 हो जाएगा। यानी कि 100 रुपए पे 21 रुपए का ब्याज मिल रहा है। दोस्तों, चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में 1210 रुपए हो रहा है। दोस्तों, मिश्र धन कितना दे रखा है? 1210 रुपए हो रहा है। जिसमें मिश्र धन क्या है अपने पास? 121 रुपए। तो 1210 किसके बराबर हो जाएगा? 121 के बराबर हो जाएगा। वह धन ज्ञात करना है। धन का अनुपात क्या है दोस्तों? 100 है। तो 100 से गुणा कर लेंगे दोस्तों। किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा कर लेंगे। 121 से 1210 कट जाएगा 10 बार। 10 × 100 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो वह धन कितना हो गया दोस्तों? 1000 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका है, इससे आप चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं और इनके बीच का अंतर निकाल कर जो ब्याज कितना मिल रहा है वो भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरीके को आपको ध्यान में रखना है और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सोल्व करेंगे, ताकि आपके कोई दिक्कत नहीं आए दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8000 अंकित मूल्य वाला टीवी 10% की छूट पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसका आंसर निकालिए और जल्दी से कमेंट कीजिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आपको मैथ से डरना नहीं है। मैथ्स के सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाना दोस्तों, जिससे आपके एग्जाम में 35 में से 35 क्वेश्चन राइट हो सके। दोस्तों, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स को पढ़ाऊंगा, ताकि आपके एक भी क्वेश्चन न छूटे। अपन दोस्तों मॉडल पेपर के साथ में आपको बेसिक से समझाते जाऊंगा, ताकि आपके क्वेश्चन न छूटेंगे और आपकी तैयारी को और मजबूती मिल सकेगी। तो दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, टीवी का मूल्य क्या दे रखा है दोस्तों? 8000 अंकित मूल्य का रखा है। 10% की छूट दे रहा है उसपे। फिर भी उसको कितना? 20% का लाभ हो रहा है। तो 8000 का 10% की छूट निकाल लेते हैं। तो 8000 का 10% कितना होता है दोस्तों? आपको पता है, 10% निकालना है तो इकाई का अंक घटा देना है। तो 10%, 8000 का 10% कितना हो जाएगा? 800 रुपए। कितना हो जाएगा दोस्तों? 800 रुपए हो जाएगा। यानी कि 800 रुपए की छूट दे रहा है। तो 8 8000 पे 800 रुपए की छूट, यानी 7200 रुपए में बेच रहा है। कितने रुपए में बेच रहा है?
7,200 रुपये में बेच रहा है, फिर भी दोस्तों उसको 20% का लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों क्रय मूल्य कितने के बराबर मान लिया अपन ने? क्रय मूल्य को मान लिया अपन ने 100% के बराबर। किसके बराबर दोस्तों? 100% के बराबर मान लिया। तो उसमें 100 रुपए पे दोस्तों 20% का लाभ हो रहा है, यानी दोस्तों विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों? 120 रुपए। क्या हो गया दोस्तों? 120 हो जाएगा। तो अपन को टीवी का क्रय मूल्य निकालना है, तो 120 है दोस्तों। ये टीवी को कितने कितने में बेच रहा है दोस्तों? 7,200 में बेच रहा है। तो ये 7,200 120 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? 120 के बराबर हो जाएगा। और अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों? क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 से गुणा कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 12 का भाग 72 में देंगे। 5 72, 6 बार चला जाएगा। तो 600 कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 × 100 करेंगे तो 6,000 हो जाएगा। तो दोस्तों टीवी का क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों? 6,000 रुपये हो जाएगा। इसको कितने में बेच रहा है दोस्तों? सेलिंग प्राइस उसका हो जाएगा 7,200 रुपये। और अंकित मूल्य कितना कर रहा है? 8,000 रुपये। जिसमें वो क्या है, 10% की छूट देने के दे रहा है। तो कितने की छूट दे रहा है? 800 रुपये की। तो अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रय मूल्य 6,000 रुपये। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। तो आप दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपके लिए बेसिक से पढ़ाने के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सकूं। दोस्तों एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 200 मीटर लंबी मालगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती हुई 240 मीटर लंबी सवारी गाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो जल्दी से अपना आंसर निकालिए। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 20 सेकंड का समय दिया जाता है। 20 सेकंड बहुत है दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो जल्दी से अपना आंसर निकाल के कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मालगाड़ी है, एक सवारी गाड़ी है दोस्तों। इसकी रफ्तार है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी रफ्तार है दोस्तों 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। तो दोस्तों 240 मीटर तो देर की सवारी गाड़ी की, और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की देर की मालगाड़ी की स्पीड। दोस्तों ये हो गई मालगाड़ी, और ये दोस्तों सवारी गाड़ी। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, दोनों की चाल को अपन जोड़ लेंगे। 54 + 45 करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 54 + 45 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 99 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा दोस्तों? 99 किलोमीटर पर आवर। और दोस्तों दोनों की लंबाई को भी जोड़ लेंगे। मालगाड़ी की लंबाई देगी 200 मीटर, और सवारी गाड़ी की लंबाई देगी 240 मीटर। दोस्तों दोनों की लंबाई हो जाएगी 440 मीटर। तो दोस्तों गाड़ी की चाल दे रखी है, और दूरी कितनी है दोस्तों? एक दूसरे को पार करने में समय निकालने के लिए इसकी दूरी हो जाएगी दोस्तों 440 मीटर। तो दोस्तों 99 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 440 मीटर को दूरी को तय करने में लगा समय आप आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों समय को किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, इसको अपन मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं दोस्तों? 18/5 से गुणा करते हैं। दोस्तों चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा समय। क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा समय होता है। तो दोस्तों समय निकालना है अपन को, तो दूरी कितनी दे रखी है? दूरी दे रखी है 440 मीटर, और दोस्तों चाल दे रखी है 99 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नीचे में लिख देंगे दोस्तों 99 लिख देंगे, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं दोस्तों? 18/5 से गुणा करेंगे, तो 5 का भाग 440 में देंगे, तो कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों?
88 आएगा। 88 इंटू 18 कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1584 आ जाएगा, बटा में 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 99 हो जाएगा। 1584 में 99 पर भाग देंगे तो 16 सेकंड आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कितना समय लगेगा दोस्तों, दोनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा दोस्तों, 16 सेकंड का समय लगेगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि कमल एक विमल एवं विमल मिलकर कोई कार्य 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा अकेला विमल उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो अकेला कमल उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा दोस्तों, बेसिक से समझते हैं दोस्तों। कमल एवं मिलकर कोई कार्य दोस्तों 15 दिन में पूरा कर रहे हैं तथा अकेला विमल उस कार्य को 20 दिन में कर रहा है। तो दोस्तों विमल उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। दोस्तों अपन कुल कार्य मान लेते हैं। कुल कार्य दोस्तों ऐसा मानना है जिसमें 20 का भी भाग जाए और 15 का भी भाग जाए। तो अपन मान लेते हैं दोस्तों 60 कार्य। टोटल कार्य कितने मान लिया अपन ने, 60 कार्य मान लिए। कमल एवं विमल दोनों मिलकर कर रहे हैं दोस्तों। 60 कार्य कुल करने, कमल प्लस विमल दोनों मिलकर कर रहे हैं दोस्तों। कितना समय ले रहे हैं दोस्तों, 15 दिन का समय ले रहे हैं। डेज कितने ले रहे हैं दोस्तों, 15 दिन का समय ले रहे हैं। यानी कि दोनों कार्य, रोज का कितना कार्य करें दोस्तों, 15 का भाग 60 में देंगे तो रोज का 4 काम कर रहे हैं। रोज का कितना काम कर रहे हैं दोस्तों, 4 काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों विमल उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो अकेला विमल उस कार्य को कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 20 दिन का समय ले रहा है। तो दोस्तों विमल दिन का कितना काम कर रहा है, 20 का भाग 60 में देंगे तो 3 काम रोज के। दोस्तों विमल अकेला 3 काम रोज का कर रहा है। तो दोस्तों कमल का काम अपन आसानी से निकाल देख सकते हैं। दोनों मिलकर 4 काम रोज के करे, जिसमें विमल मिलकर 3 काम कर रहा है। तो कमल कितने काम कर रहा है, तो कमल का काम अपना आ जाएगा दोस्तों एक दिन। एक दिन का एक काम करता है। कमल एक दिन का कितना काम करता है, एक काम करता है। उसी उसी जगह दोस्तों विमल कितना काम करता है, 3 काम करता है। दोस्तों अकेला कमल उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो अपने पास टोटल काम कितने, 60 काम है। और कमल दिन का एक काम करता है तो दिन कितने लगेंगे दोस्तों, 60 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे दोस्तों, 60 दिन लगेंगे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक 10 एवं 23,030 है और एक संख्या 770 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, वो पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या याद करनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों सूत्र होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर में फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो दोस्तों पहली संख्या एचसीएफ दे रखा है, 10 दे रखा है। दूसरी संख्या, दूसरा एलसीएम दे रखा है, 30,030 दे रखा है। दोस्तों पहली संख्या क्या दे रखी है, 770 दे रखी है। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो सेकंड लिख देंगे दोस्तों। दूसरी संख्या अपन को ज्ञात करनी है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में सिर्फ मान रखना है। दोस्तों सेकंड संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये दोस्तों 770 इधर गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। 10 इंटू 30,030 बटा में 770 हो जाएगा। एक जीरो से
एक जीरो कट जाएगा। तो 30,000, 30 में दोस्तों 77 का भाग देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 390 आ जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 390 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 390 हो जाएगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक मैदान की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर व 30 मीटर है। एक धावक द्वारा इस मैदान के 5 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैदान की लंबाई व चौड़ाई दे रखी है और दोस्तों एक धावक 5 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा वो आपको याद करना है। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो जल्दी से अपना आंसर निकालिए। सबसे पहले आपको दोस्तों आयत का परिमाप निकालना है, उसके बाद आप दूरी निकाल पाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अपना आंसर निकालते हैं। दोस्तों सबसे पहले परिमाप निकालना है, तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है दोस्तों, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। दोस्तों दो लंबाई दे रखी 40 मीटर, प्लस में चौड़ाई दे रखी 30 मीटर। दोस्तों 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 इंटू 2 करेंगे तो 140 मीटर हो जाएगा। तो परिमाप कितना है दोस्तों, 140 मीटर आ गया। 5 चक्कर लगा रहा है दोस्तों, तो वो कुल कितनी दूरी तय कर रहा है, तो परिमाप को 5 चक्कर लगा रहा है तो 5 से गुना कर लेंगे। 140 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 700 मीटर। तो धावक कितनी दूरी तय कर रहा है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 700 मीटर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 39 है तथा इनका अंतर 15 है, तो वह संख्याएं बताइए। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से पहली व दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप एक से मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा ताकि आपके एग्जाम में ज्यादा समय नहीं लगे और जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बड़ी संख्या निकालते हैं। बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या सूत्र है दोस्तों, योग प्लस अंतर बटा में 2। दोस्तों बड़ी संख्या निकालने के लिए योग प्लस अंतर बटा 2 सूत्र है। योग कितना है, 39 है, अंतर कितना है दोस्तों, 15 है। 39 प्लस 15 कर लेंगे बटा में 2 हो जाएगा। तो दोस्तों 39 में 15 जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। बटा में 2 करेंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी 27 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्तों, 27 आ जाएगी। तो ऑप्शन सी में ही 27 दे रखा है, तो डायरेक्ट ही आपके सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको छोटी संख्या निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों यदि दो ऑप्शन में 27 दे रखा होता तो आपको छोटी संख्या निकालनी पड़ती। छोटी संख्या निकालने का सूत्र बता देता हूँ दोस्तों। तो छोटी संख्या बराबर में क्या होता है, योग माइनस अंतर बटा में 2 हो जाएगा। दोस्तों योग कितना है, 39 है, अंतर कितना है दोस्तों, -15 बटा में 2 हो जाएगा। तो 39 में से दोस्तों 15 गया तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। बटा में 2 करेंगे तो छोटी संख्या क्या आ गई दोस्तों, 12 आ गई। तो यहाँ पे भी छोटी संख्या 12 दे रखी है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र के 10 विषयों के औसत प्राप्तांक 55 है। यदि इनमें से 6 विषयों के औसत प्राप्तांक 45 हो तो शेष 4 विषयों के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों एवरेज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों चलिए अपना आंसर निकालते हैं। दोस्तों 10 विषयों के औसत प्राप्तांक निकालेंगे दोस्तों, तो 55 दे रखा है, तो 10 इंटू 55 कर लेंगे दोस्तों। उसके कुल कितने प्राप्तांक हो गए दोस्तों, 550 हो गए।
लेकिन 6 विषयों के औसत प्राप्तांक कितने दे रखे? 45 दे रखे। 6 इंटू 45 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 270 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 6 विषयों के औसत प्राप्तांक कितने हो जाएंगे दोस्तों? 6 इंटू 45 क्या? 270 हो जाएगा। तो 550 में से 270 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 280 आ जाएगा, जो कि शेष 4 विषयों के औसत प्राप्तांक है। तो 4 विषयों के औसत प्राप्तांक ज्ञात करने दोस्तों, तो योग कितना आ रहा है? 280 आ रहा है 4 विषयों का। घटा में 4 कर लेंगे तो औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा? 70 अंक हो जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 70 अंक आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। प्रत्येक पद में से 3 घटाया जाए तो नया अनुपात 2:3 हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों दोनों संख्या ज्ञात करनी है कि अनुपात क्या दे रखा है दोस्तों? 5:7 दे रखा है। 3 घटा रहे हैं तो नया अनुपात क्या बन रहा है दोस्तों? 2:3 बन रहा है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैंने जब रेशियो टॉपिक कंप्लीट कराया था उसमें बेसिक तरीका बताया था दोस्तों। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। अनुपात क्या है दोस्तों? नया 5:7 दे रखा है। इसमें से दोस्तों 3 माइनस कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं दोस्तों? 3 माइनस कर रहे हैं तो बराबर में नया अनुपात क्या बन रहा है? 2:3 बन रहा है। दोस्तों आपको बताया था कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 का गुणा 3 से करेंगे, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। और 7 का गुणा 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना आ रहा है दोस्तों? 1 आ रहा है। तो बटा में 1 लिख देना है। अब दोस्तों 3 का गुणा 3 से करेंगे 9 आ जाएगा। 3 का गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। तो दोस्तों माइनस में 6 कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? माइनस में 6 हो जाएगा। 9 में से 6 गया कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3/1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अनुपात क्या है दोस्तों? 3 आ गया। अनुपात में बड़ी छोटी संख्या, पहली संख्या क्या दे रखी है दोस्तों? 5 दे रखी है। 5 से गुणा करेंगे तो अपना पहली संख्या आ जाएगी, 3 इंटू 5 करेंगे 15 हो जाएगा। और दोस्तों दूसरी संख्या निकालने के लिए 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 या 21। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों? 21 आ जाएगी। दोनों संख्या क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 15 और 21 हो जाएगी। दोनों संख्या क्या हो रही है दोस्तों? 15 और 21 हो जाएगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का तरीका, यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप रेशियो टॉपिक पढ़ाया हुआ दोस्तों उसमें जाकर देख सकते हैं। वो प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको उसकी क्लास मिल जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी कारखाने में पुरुष तथा महिला श्रमिकों की संख्या का अनुपात 16:10 है। यदि 40% पुरुष तथा 50% महिलाएं निरक्षर है। क्या है दोस्तों? 40% तथा 50% महिलाएं पुरुष तथा 50% महिलाएं निरक्षर है। तो साक्षर पुरुषों की संख्या क्या है यदि 375 महिलाएं पढ़ी लिखी है? तो दोस्तों साक्षर महिलाओं की संख्या कितनी दे रखी है? 375 दे रखी है। तो पुरुषों की संख्या, साक्षर पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों चलिए अपना आंसर देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले साक्षर महिलाएं कितनी दे रखी है? 375 दे रखी है, जिसका अनुपात क्या है? 50% है। तो 375 किसके बराबर हो जाएगा? 50 के बराबर हो जाएगा। अपन को दोस्तों टोटल महिलाओं की संख्या निकालनी है। तो टोटल महिलाओं की संख्या 2 से गुणा कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 का भाग 375 में देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 75 आ जाएगा। कितना है दोस्तों? 75 आ जाएगा। 75 इंटू 100 करेंगे तो 750 आ जाएगा। ये दोस्तों क्या हो गई? कुल महिला है। कुल महिलाओं की संख्या कितनी आ गई? 750 आ गई। अब दोस्तों महिला और पुरुष का अनुपात 16:10 है, जिसमें अपनों को महिलाओं की संख्या पता है 750 है
पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है तो 700 का आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों पुरुषों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 750 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 10 के बराबर हो जाएगा। दोस्तों अपन को पुरुषों की संख्या निकालनी है तो पुरुषों की संख्या का अनुपात 16 दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों, 16 दे रखा है। तो दोस्तों एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 75 इंटू 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1200 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 1200 आ गया। अब दोस्तों कितने पुरुष है टोटल, 1200 पुरुष है, जिसमें से 40% तो निरक्षर है। तो 1200 का 40% निरक्षर है, तो दोस्तों 1200 का 40% निरक्षर है, यानी कि 40% कितना होता है दोस्तों, आपको बताया है। 10% निकालने के लिए इकाई का अंक हटा देते हैं, तो इकाई का अंक हटा दिया दोस्तों तो 120 हो गया। तो 120 को 4 से गुणा कर लेंगे तो 40% आ जाएगा। तो 120 को 4 से गुणा करना है तो कितना आ गया, 480 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 480 हो जाएगा। और आपको 60% निकालना है जो कि साक्षर है। अपन को वही याद करना है, साक्षर पुरुषों की संख्या। तो 60% साक्षर है, तो 1200 का 60% निकालेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 720 हो जाएगा। कितना हो गया, 720 हो गया। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। साक्षर पुरुषों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 720 आ गई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में परीक्षा में 65% गणित में एवं 30% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। यदि 25% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो प्रतिशत का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों चलिए अपना आंसर देखते हैं। तो सिंपल तरीका बताऊंगा। दोस्तों 65% मैथ्स में उत्तीर्ण हुए। बता दोस्तों साइंस में कितने उत्तीर्ण हुए, 30%। 30% साइंस में उत्तीर्ण हुए। यदि 25% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हो रहे हैं तो 25% छात्र कॉमन है, जो कि मैथ्स में भी पास हुए और साइंस में भी पास हुए। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में फेल हुए दोस्तों, तो इसको निकालने के लिए दोस्तों ये 25% छात्र है जो कि दोनों में काउंट हो रहे हैं, तो 65 प्लस 30 कर लेंगे। 65 प्लस 30 कर लिया, कितना आ गया दोस्तों, 95 आ गया। इसमें से 25% छात्र ऐसे कॉमन है जो कि दोनों बार काउंट हो गए, साइंस में भी हुए और मैथ्स में भी काउंट हुए। तो 95 में से 25 को अपन माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 70% पास हुए विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो पास की संख्या कितने प्रतिशत है, 70% है। फेल हुए यानी अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण की संख्या निकालनी है दोस्तों, अनुत्तीर्ण का प्रतिशत निकालना है। तो 100 में 70 पास हो रहे हैं तो 30% अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 30% हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि 30% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक फेरी वाला 10 रुपए में 11 खिलौने खरीद कर 11 रुपए में 10 खिलौने बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकालना है। तो 10 रुपए में 11 खिलौने खरीदता है, कितने खरीदा है दोस्तों, 10 रुपए में 11 खिलौने खरीद रहा है और 11 रुपए में 10 बेच देता है। बेच कितने रहा है, 10 को 11 रुपए में 10 बेच रहा है। दोस्तों आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। दोस्तों
10 × 10 करेंगे तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये आ जाएगा, और 11 × 11 करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 121 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों 100 रुपये में खरीद रहा है और 121 रुपये में बेच रहा है। कितने रुपए में बेच रहा है दोस्तों, 121 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 100 पे 21 रुपए का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, 21 रुपए का लाभ हो रहा है, 100 पे हो रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे दोस्तों, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 21% का लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों, 21% का लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना दोस्तों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेना है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। दोस्तों 100 पे 121 रुपए 100 में खरीद रहा है और 121 रुपए में बेच रहा है, यानी कि 21 रुपए का लाभ कमा रहा है। तो प्रतिशत में कितना हो गया, 21%। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का मूल्य 25% बढ़ गया, इसलिए 400 रुपए में 4 kg गेहूं कम प्राप्त हुए, तो गेहूं का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गेहूं का नया मूल्य ज्ञात करना है। जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों अपना आंसर निकालते हैं। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले 400 रुपए में 4 kg गेहूं कम प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों गेहूं का मूल्य कितना बढ़ा है, 25% बढ़ा है। दोस्तों 400 का 25% निकाल लेते हैं। 25% निकालने के लिए 25% हटाया, बटा में 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, यानी कि कितने आ गया दोस्तों, 100 रुपए आ गया। तो 25 रुपए 25% बढ़ गया, यानी कि 400 रुपए का सामान खरीदा दोस्तों, उसमें 100 रुपए बढ़ गए, जिसमें 4 kg गेहूं कम प्राप्त हो रही। 100 रुपए में 4 का भाग दे देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गेहूं का नया मूल्य आ जाएगा। नया मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 25 रुपए पर kg। क्या आ गया दोस्तों, नई रेट आ गया अपने पास 25 रुपए पर kg। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यदि आपको पुरानी रेट निकालनी है, ओल्ड रेट निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, भाव कितना बढ़ गया दोस्तों, 25% बढ़ा, यानी कि 100 से कितना हो गया, 125 हो गया। दोस्तों ये 25 नया भाव है, जो कि नए बढ़े हुए प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो 25 किसके बराबर हो जाएगा, 125 के बराबर हो जाएगा। पुराना मूल्य क्या है, 100 है, तो इंटू में 100 कर देंगे। 25 से 125 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 बार 5 से 100 कट जाएगा, 20 बार। दोस्तों ओल्ड रेट कितने आ गए, 20 रुपए पर kg। ओल्ड रेट 20 रुपए पर kg और नई रेट 25 रुपए पर kg। तो अभी अपन को नया रेट पूछा है, तो नई रेट क्या हो जाएगी, 25 रुपए पर kg। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार लागत मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है, पर वह उसमें पानी मिलाकर 25% का लाभ कमाता है। उसके द्वारा बेचे गए मिश्रण में पानी कितने प्रतिशत है। दोस्तों पानी का प्रतिशत निकालना है, मिश्रण का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों 25% का लाभ कमा रहा है, इसको अपन भिन्न रूप में परिवर्तित करते हैं, तो 25 बटा में 100 हो जाएगा। 25 से 100 कट जाएगा, मिश्रण आ गया 1:4। क्या आ गया दोस्तों, 1:4 आ गया, जिसमें दोस्तों मिल्क कितना है, 4 हो गया, और दोस्तों वाटर कितना है, वाटर का अनुपात 1 हो गया। दोस्तों टोटल मिल्क और वाटर का अनुपात क्या हो गया दोस्तों, 4:1 हो गया। दोस्तों 25% का लाभ कमाता है, उसके द्वारा बेचे गए मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करना है। पानी का प्रतिशत क्या है, अनुपात में 1 है। टोटल कितना हो गया, 4 और 1 5 हो गया। दोस्तों 5 क्वांटिटी में एक मात्रा पानी की है, दोस्तों 5 मात्रा में से एक मात्रा पानी की है,
तो अनुपात निकल जाएगा दोस्तों, इंटू में 100 कर देंगे, 5 से 100 बढ़ जाएगा, यानी कि प्रतिशत हो गया 20%। तो 100% दूध में 20% वो पानी मिलाता है ताकि उसे 25% का लाभ प्राप्त हो। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 20%। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपना उत्पाद क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। उसको क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित कर रहा है? 20%। वह 20% की छूट देता है, तो हानि प्रतिशत क्या कीजिए? तो दुकानदार क्या करता है, अपने क्रय मूल्य से 20% को अधिक अंकित कर देता है और उसके बाद उस पर 20% की छूट देता है, तो उसको हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ। दोस्तों, अपन उसका वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए मान लेते हैं। तो 100 रुपए पे दोस्तों 20% अधिक अंकित कर रहा है, तो 100 का 20% कितना होता है? 20 रुपए। यानी कि अंकित कितना कर रहा है दोस्तों? 120 कर रहा है। नया मूल्य अंकित कितना कर दिया दोस्तों? 120 कर दिया। क्या हो गया? नया मूल्य 120 हो गया। अब इस पे दोस्तों 20% की छूट दे रहा है। 120 पे 20% की छूट दे रहा है, तो 120 का 10% कितना होता है दोस्तों? 12 होता है। 20% कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 120 पे 20% छूट देने के बाद दोस्तों नया मूल्य आ जाएगा अपने 96 रुपए, क्योंकि 120 का 20% 24 होता है, तो 120 में से 24 माइनस करेंगे तो नया मूल्य 96 आ गया। दोस्तों, क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपए था। बेच कितने में रहा है? 96 में रहा है। चार की हानि हो रही है, प्रतिशत निकालनी है दोस्तों। किस पे होनी? क्रय मूल्य पे हानि होती है, तो क्रय मूल्य कितना है? 100 पे हानि हो रही है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 4% की हानि हो रही है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दोस्तों, इस टाइप का ऑप्शन हो इसमें अंकित मूल्य और छूट प्रतिशत समान हो, यानी दोस्तों प्राइस कितना बढ़ा है? 20%। छूट कितनी दी? 20%। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सूत्र है पी स्क्वायर बटा 100। दोस्तों, पी स्क्वायर यानी पी का मान क्या है दोस्तों? जितना अधिक किया और जितना छूट गया उसका स्क्वायर करना है, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, 400 हो जाएगा, बटा में 100 कर देंगे। 400 बटा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4%। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में हानि ही होती है, जिसमें प्राइस समान प्रतिशत में बढ़ता है और समान प्रतिशत में कम करता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोई धन 6% की दर से 4 गुना होने में कितना समय लेगा? दोस्तों, एक धन दे रखा है, तो 6% की दर से 4 गुना होने में कितना समय लेगा? जल्दी से अपना आंसर दीजिए दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, दर क्या दे रखी है? 6% दे रखी है। तो दोस्तों, अपन बस धन मान लेते हैं, 100 रुपए मान लेते हैं। 4 गुना होने में समय यानी 4 गुना यानी 400 रुपए होना है। 100 रुपए को 400 रुपए में बदली करना है। दर कितनी है? 6% है। तो दोस्तों, बढ़ कितना रहा है? 100 से 400 होने में कितना बढ़ेगा? 300 रुपए बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा दोस्तों? 300 रुपए बढ़ेगा। तो 100 पे 6% यानी कि 6 रुपए प्रति वर्ष बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 6 रुपए प्रति वर्ष। तो दोस्तों, अपन को टोटल कितना बढ़ाना है? 4 गुना करना है, यानी कि 300 बढ़ाना है। तो 300 भाजक वर्ष ज्ञात करने, 6 रुपए प्रति वर्ष बढ़ रहा है दोस्तों। 6 का भाग दे देंगे तो अपने कितना आ जाएगा दोस्तों? 50 वर्ष। 50 वर्ष का समय लगेगा, जो कि 6% की दर से 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सूत्र से सोल्व नहीं करना है, आपको दोस्तों बेसिक अपने दिमाग से समझ कर सोल्व करना है, ताकि आपकी कोई गलती ना हो सके और आपके समय की भी बचत हो सके। दोस्तों, अगर आप सूत्र के झमेले में फंस गए तो आपको बहुत समय चला जाएगा और आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं निकाल पाएंगे। दोस्तों, अपन ने क्या देखा? 4 गुना करना है, अपन ने धन 100 रुपए मान लिया। 4 गुना यानी 400 रुपए करना है, तो टोटल कितना बढ़ रहा है दोस्तों? 300 बढ़ रहा है।
6% प्रति वर्ष बढ़ता है। दोस्तों 100 रुपए पे 6% यानी 6 रुपए प्रति वर्ष बढ़ रहा है। दोस्तों 300 रुपए बढ़ाने में कितना समय लगेगा? 300 में 6 का भाग दे देंगे, समय आ गया दोस्तों 50 वर्ष। 50 वर्ष का समय लगेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह धनराशि ज्ञात करो जो 9 वर्ष में 9,000 तथा 18 वर्ष में 10,800 रुपए हो जाएगी। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? 9 वर्ष में 9,000 तथा 18 वर्ष में 10,800 रुपए हो जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर निकालिए। दोस्तों आपको 20 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक सूत्र बताता हूँ। दोस्तों P बराबर यानी कि मूलधन बराबर A का स्क्वायर बटा में B हो जाएगा। तो दोस्तों A का स्क्वायर यानी कि 9,000 का स्क्वायर कर लेंगे तो 9,000 का स्क्वायर 9,000 इंटू 9,000 हो जाएगा, बटा में B का मान लेना है 10,800 रुपए। दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 9,000 को 90 से गुना करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 9,000 को 90 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 8,10,000 बटा में 108 हो जाएगा, भाग में 108 कर लेंगे दोस्तों, कितना आ गया? 7,500। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों धनराशि क्या होगी दोस्तों? 7,500 रुपए। राइट आंसर क्या आ गया दोस्तों? 7,500 रुपए आ गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 8 महिलाओं के समूह की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है जब एक 36 वर्षीय महिला के स्थान पर एक नई महिला शामिल होती है। तो नई महिला की आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एवरेज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दोस्तों एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों चलिए अपना आंसर निकालते हैं। 8 महिलाओं के समूह की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ रही है। दोस्तों 8 महिलाओं की आयु 1.5 वर्ष बढ़ रही है, तो यानी 8 इंटू 1.5 कर लेंगे तो कितने वर्ष बढ़ रही है दोस्तों? 12 वर्ष बढ़ रही है। टोटल कितने वर्ष बढ़ रही है? 12 वर्ष बढ़ रही है। जबकि जो कब बढ़ रही है दोस्तों? 36 वर्षीय महिला के स्थान पर एक नई महिला आती है। दोस्तों नई महिला की आयु ज्ञात करनी है। दोस्तों 36 प्लस 12 कर देंगे तो नई महिला की आयु अपन को पता चल जाएगी। नई महिला की आयु कितनी हो जाएगी? 48 वर्ष। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस क्लास में अपन ने 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे। दोस्तों कितने देखे? 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अपन ने सारे टॉपिक को कवर करने का पूरा प्रयास किया है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी तैयारी को और मजबूती मिल सके और आपकी एक सीट पक्की हो सके। तो दोस्तों थैंक यू।